युद्ध, तैनाती और फिर एक के बाद एक लगातार भयानक धमाके। समुद्र का शांत पानी अचानक उफान मारने लगा। लहरें जैसे किसी अदृश्य ताकत से टकराकर ऊपर उठ रही थी। लोहे के बने वो विशाल जहाज जिन्हें कभी अडूबा माना जाता था, ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे। MV अलाबास जैसा विशाल जहाज जिसमें हजारों टन विस्फोटक और सप्लाई भरी थी, बीच से फट गया। धमाका इतना भयानक था कि उसकी गूंज मीलों दूर तक सुनाई दी। पाकिस्तानी नौसेना में अफरा तफरी मच गई। सायरन चीखने लगे, हवाई हमला, हवाई हमला। एंटी एयरक्राफ्ट गन आसमान की ओर आग उगलने लगी। हर किसी को यकीन था कि यह भारतीय वायुसेना का हमला है, लेकिन आसमान बिल्कुल खाली था। ना कोई फाइटर जेट, ना कोई बॉम्बर। फिर शक गया समुद्र की गहराइयों पर। क्या भारतीय पनडुब्बियों ने हमला किया? तुरंत जांच शुरू हुई। रेडार, सोनार सब एक्टिव कर दिए गए, लेकिन समुद्र के नीचे भी कुछ नहीं था। ना कोई पनडुब्बी, ना कोई मशीन, ना कोई दुश्मन। तो फिर ये जहाज डूबे कैसे? कौन था वो जो पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित बंदरगाहों में घुसकर इतना बड़ा हमला करके बिना किसी निशान के गायब हो गया? कोई भूत नहीं। ये कहानी किसी भूत की नहीं है। ये कहानी है उन नौजवानों की जो पानी के नीचे सांस रोककर मौत को हर पल महसूस करते हुए दुनिया के सबसे खतरनाक युद्धों में से एक लड़ रहे थे, खामोश युद्ध। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे गुप्त मिशन की जिसने 1971 के युद्ध की दिशा बदल दी, ऑपरेशन जैकपॉट। 1971 पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। सरकार, सेना और सत्ता पश्चिम में थी, लेकिन जनता का बड़ा हिस्सा पूर्व में रहता था। सालों से भेदभाव झेल रहे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने जब अपने हक की आवाज उठाई तो जवाब मिला ऑपरेशन सर्चलाइट। रातों रात शहरों को घेर लिया गया, घर जलाए गए, निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसाई गई, औरतों और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। ये एक निर्मम नरसंहार था। लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग अपनी जान बचाकर भारत की सीमा की ओर भागने लगे। भारत की सीमाएं शरणार्थियों से भरने लगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक तरफ मानवता का संकट, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव। जनरल सैम मानेकशॉ जानते थे कि सीधे युद्ध का मतलब होगा वैश्विक दबाव और बड़ी कीमत, लेकिन चुप रहना भी संभव नहीं था। तब एक रणनीति बनाई गई, दुश्मन को बाहर से नहीं अंदर से तोड़ो, क्योंकि कोई भी सेना बिना सप्लाई के नहीं लड़ सकती। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी समुद्री सप्लाई लाइन। तेल, हथियार और गोला बारूद सब जहाजों के जरिए आ रहे थे। अगर इन जहाजों को खत्म कर दिया जाए तो दुश्मन खुद कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन सवाल था, ये काम करेगा कौन? मार्च 1971 फ्रांस का टूलोन बंदरगाह। यहाँ खड़ी थी पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS मैंग्रो। इस पर कुछ बंगाली अफसर भी तैनात थे। एक रात रेडियो पर खबर आई कि पूर्वी पाकिस्तान में उनके अपने लोग मारे जा रहे हैं, उनके परिवार खतरे में है। ये सुनकर उनका खून खौल उठा। उनमें से एक थे अब्दुल वहीद चौधरी। उन्होंने अपने साथियों से कहा, अब हम चुप नहीं बैठ सकते। और वहीं लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला, विद्रोह। विदेशी जमीन पर दुश्मन की निगरानी में वहां से भाग निकलना आसान नहीं था, लेकिन ये 8 बहादुर जवान भाग निकले। वो स्पेन पहुंचे और फिर भारत के दूतावास की मदद से भारत आए। यही 8 लोग आगे चलकर ऑपरेशन जैकपॉट की रीढ़ बने। मई 1971 पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला, भागीरथी नदी के किनारे एक गुप्त प्रशिक्षण शिविर बनाया गया, कैंप प्लासी। इतिहास का अजीब संयोग था, यही 1757 में प्लासी की लड़ाई में भारत ने अपनी आजादी खोई थी, और अब 200 साल बाद उसी जगह से एक नई आजादी की लड़ाई शुरू हो रही थी। लेकिन इस बार किसी को गुलाम बनाने के लिए नहीं, बल्कि किसी को आजाद करने के लिए। करीब 400 से 500 बंगाली युवाओं को चुना गया। शर्तें बहुत कठिन थी। तैरना आना चाहिए, घंटों पानी में रह सकना चाहिए, और सबसे जरूरी, मौत से डर नहीं होना चाहिए। उन्हें सिखाया गया कि अंधेरे में रास्ता कैसे पहचानना है, तेज धारा में कैसे तैरना है, बिना आवाज किए दुश्मन के पास कैसे पहुंचना है। और फिर उन्हें दिया गया सबसे खतरनाक हथियार, लिम्पेट माइन। ये छोटे से दिखने वाले बम थे, लेकिन बेहद शक्तिशाली। इनके नीचे मजबूत मैग्नेट लगे होते थे। कमांडो तैरकर दुश्मन के जहाज के नीचे जाते और इस माइन को जहाज के लोहे से चिपका देते। फिर एक पिन खींची जाती जिससे एक केमिकल रिएक्शन शुरू होता और बम एक्टिव हो जाता। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इसकी टाइमिंग थी। यह कभी 30 मिनट में फटता तो कभी 2 घंटे में। सोचिए, आप गहरे पानी में हैं, आपके पास बम है और आपको नहीं पता कि वो कब फटेगा। अगर जरा सी भी गलती हुई तो शरीर के टुकड़े 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 होकर समुद्र में बिखर जाएंगे। अगस्त 1971 सब कुछ तैयार था। कमांडो छोटे छोटे ग्रुप्स में बंटकर पूर्वी पाकिस्तान के अलग अलग बंदरगाहों चिटगांव, मोंगला, चांदपुर और नारायणगंज में पहुंच चुके थे। लेकिन हमला कब करना है, इसके लिए चुना गया एक अनोखा तरीका, ऑल इंडिया रेडियो। 13 अगस्त की सुबह एक खास गाना बजाया गया। दुनिया के लिए वो एक सामान्य गीत था, लेकिन कमांडो के लिए वो एक गुप्त आदेश था, 24 घंटे के अंदर हमला करो। कमांडो ने अपने हथियार चेक किए, लिम्पेट माइन, फिन्स, चाकू। एक दूसरे को गले लगाया क्योंकि शायद ये आखिरी बार था। 14 अगस्त 1971 की रात। ऊपर जश्न था, नीचे मौत तैर रही थी। बंदरगाह रोशनी से जगमगा रहे थे।
पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। संगीत, हंसी, आतिशबाजी, लेकिन उसी अंधेरे में पानी के नीचे कुछ साइड चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। ये थे कमांडो। उनके शरीर पर हल्का गियर, हाथ में लिम्पेट माइन और दिल में सिर्फ एक मिशन, दुश्मन की सांस रोक दो। पानी ठंडा था, धार तेज थी और हर सेकंड मौत का खतरा था, लेकिन वे रुके नहीं। धीरे धीरे बिना आवाज किए वे दुश्मन के जहाजों के नीचे पहुंच गए। ऊपर जश्न, नीचे विनाश। एक कमांडो ने जहाज को छुआ और फिर क्लिक, माइन चिपक गई। उसने पिन खींची और टाइमर शुरू हो गया, लेकिन समय कितना है उसे नहीं पता। वो वापस अंधेरे में गायब हो गया। ऐसा ही हर बंदरगाह पर हो रहा था। चिटगांव, मोंगला, चांदपुर, नारायणगंज, हर जगह पानी के नीचे मौत बोई जा रही थी। रात गहराती गई और फिर पहला धमाका हुआ। धड़ाम, समुद्र कांप उठा। फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा बंदरगाह आग और धुएं में डूब गया। जहाज टूटने लगे, कुछ फट गए, कुछ पलट गए, कुछ सीधे पानी में समा गए। तेल के टैंकर फटे और समुद्र आग में बदल गया। हर तरफ चीखें, घबराहट और विनाश। पाकिस्तानी सेना पूरी तरह हिल चुकी थी। सायरन फिर बजने लगे। हवाई हमला, लेकिन आसमान खाली था। समुद्र में भी कुछ नहीं मिला, बस आग, धुआं और तबाही। और इस सब के बीच वो कमांडो चुपचाप वापस लौट रहे थे। कुछ घायल, कुछ थके हुए और कुछ कभी लौट ही नहीं पाए, लेकिन उनका मिशन सफल हो चुका था। सुबह तक कई बड़े जहाज नष्ट हो चुके थे। तेल, हथियार, सप्लाई सब खत्म। पाकिस्तान की समुद्री सप्लाई लाइन लगभग ठप हो गई। पूर्वी पाकिस्तान में उनकी सेना अब फंस चुकी थी, बिना संसाधनों के, बिना मदद के। ऑपरेशन जैकपॉट सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसने दुश्मन की रीढ़ तोड़ दी, उनका मनोबल गिरा दिया और उन्हें अंदर से कमजोर कर दिया। जब दिसंबर 1971 में असली युद्ध शुरू हुआ, तब तक पाकिस्तान पहले ही कमजोर हो चुका था। और फिर कुछ ही दिनों में पूर्वी पाकिस्तान बना बांग्लादेश। इस मिशन के कमांडो कभी सुर्खियों में नहीं आए, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी सेनाएं भी नहीं कर पाती। उन्होंने साबित किया, युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीता जाता, बल्कि हिम्मत, रणनीति और खामोशी से भी जीता जाता है। ये थी कहानी ऑपरेशन जैकपॉट की। एक ऐसा मिशन जो पानी के नीचे लड़ा गया, बिना शोर, बिना पहचान।